हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीएससी ओटीआर दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट खासकर जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा जा रहा है। हालांकि कल उसकी लास्ट डेट थी 11 फरवरी 2025, बट यूपीएससी ने उसको एक्सटेंड कर दिया है एक हफ्ते के लिए। तो अब उस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है, वो 18 फेब 2025 कर दी गई है। पहली बात तो ये है, ये इन्फॉर्मेशन तो खैर वैसे मतलब अब तक आप लोगों को पता लगी गई होगी। मैं यहाँ पर उससे भी एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आज यानी कि 12 तारीख के दिन एक यूपीएससी ने बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। और इस तरीके के अपडेट की या इस तरीके के जो वो अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं या सुधारों की बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों को चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो बहुत पहले से रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो अब आप अपने ओटीआर में कर सकते हैं, जिनको यूपीएससी अलाउ कर रहा है। और इसीलिए मैंने ये लिखा है कि फॉर्म को, यूपीएससी के फॉर्म को लेकर अब सारी टेंशन एक तरीके से खत्म समझिए। ठीक है, एवरीथिंग इज़ नाउ ओवर। कोई टेंशन अब आप लोगों को नहीं रहेगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की जो मेन कंसर्न्स थे वो फॉर्म को लेकर था। ठीक है, कि फॉर्म मतलब फॉर्म में जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो कहीं खो गया है, ईमेल आईडी जो है वो कहीं खो गई है, या उन्होंने जो हैव यू एवर चेंज्ड नेम वाला पोर्शन है उसमें कभी उनका नाम पहले नहीं था, मतलब उन्होंने कभी अपना नाम चेंज नहीं करवाया, लेकिन फिर भी वो गलती से येस हो गया था। अब उसको जब आप येस करके आगे अगर प्रोसीड कर रहे हैं तो इस बार वो उसमें गैजेट नोटिफिकेशन मांग रहा है। तो उस स्थिति में क्या करें? अगर मोबाइल नंबर मिसप्लेस हो गया है, ईमेल आईडी मिसप्लेस हो गई है, तो क्या करें, है ना? तो इस तरीके की चिंताएं या इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों के सामने आ रहे थे। तो उसी को लेकर यूपीएससी यहाँ पर एक सॉल्यूशन लेके आया है। उसी सॉल्यूशन की बात मैं आपसे यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसका जो आगे का पार्ट है, जो नोटिस आया है यूपीएससी की तरफ से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये वो इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो आज ही यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द एस्पिरेंट्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025। और उसमें ये लिखा गया है कि जो स्टूडेंट्स के द्वारा या कैंडिडेट्स के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भर रहे हैं वो लोग सिविल सर्विसेज 2025 के एग्जामिनेशन का, उसमें जो उनको क्वेरीज आ रही हैं या जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उसको लेकर कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन दैट इज़ जो ओटीआर है, उसमें जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके थ्रू, तो उसमें आप फॉलोइंग चेंजेस कर सकते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए पेन पॉइंट बने हुए हैं, दर्द का सबब बने हुए हैं। तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल हैव बीन मेड एडिटेबल, यानी कि इन चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें ध्यान ये रखिएगा, इसमें लिखा गया है कि अंटिल द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है तब भी आप इन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन आपको फिर भी इन चीज़ों में से किसी में इशू है, तो आप ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो आपको मैं बता दूं कि 19 फरवरी से, ठीक है, 19 फरवरी से करेक्शन विंडो खुलेगी फॉर 7 डेज। तो तब आप करेक्शन कर सकते हैं। और वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनमें आपको करेक्शन अलाउ किया जा रहा है? सबसे पहला है हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, कि आपने क्या अपने नाम में कभी बदलाव किया है। ये नाम में बदलाव करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आधार कार्ड में चेंज किया है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी वो सही किया है। हैव यू एवर चेंज नेम का मतलब ये है कि 10th क्लास तक आपका नाम कुछ और था और उसके बाद आपने अपना नाम ही बदल लिया है। ठीक है, तो ये वाला अगर आपका कुछ इसमें इशू है, यस करना था नो हो गया है, नो करना था यस हो गया है, तो अब आप इसको, अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो अभी करेक्शन कर सकते हैं। अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो 19 तारीख से जो करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जेंडर। कुछ लोगों का जेंडर में भी इशू है कि जेंडर में अगर आपने चेंज करना है या कुछ गलती से कुछ गलत फिल हो गया है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। देन माइनॉरिटी स्टेटस। माइनॉरिटी स्टेटस ये मैं आपको बता दूं, ये माइनॉरिटी स्टेटस जो रिलीजियस माइनॉरिटी है
ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पर वो जनरल और ओबीसी, एससी, एसटी उसकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है रिलीजियस माइनॉरिटी की। यानी कि वेदर यू बिलोंग टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आप उसमें येस करेंगे तो फिर आपके पास अलग अलग कैटेगरीज ओपन होती हैं, लाइक मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन, वो सब है ना। और इसके बाद एक और जो बहुत बड़ा इशू है दैट इज क्लास 10th रोल नंबर। अगर किसी का क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन रोल नंबर है, अगर वो गलत हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि उनका रोल नंबर या तो उसमें कोई एक आध डिजिट गलत हो गया है, या किसी ने 10th की जगह 12th का रोल नंबर लिख दिया है। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास भी है, तो इसको लेकर भी यूपीएससी ने बहुत अच्छा काम किया है कि 10th का एग्जाम बोर्ड रोल नंबर अगर आपका गलत हो गया है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो अभी चेंज कर सकते हैं, और अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब 19 फरवरी से करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप इसमें परिवर्तन या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद लेकिन यूपीएससी ये साफ साफ इसके आगे ये भी कहता है कि ये जो फॉलोइंग एंट्रीज हैं, फॉलोइंग 6 एंट्रीज, इनमें आपको चेंजेस अलाउड नहीं हैं। और वो 6 एंट्रीज कौन कौन सी हैं ये भी अगर मैं आपको बता दूं, नेम एज पर क्लास 10th, जो पहला कॉलम है ओटीआर में, नेम एज पर क्लास 10th, इसमें करेक्शन अलाउड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन अलाउड नहीं है। फादर्स नेम, मदर्स नेम में करेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में करेक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी खो गया है, अब आपके पास नहीं है, तो उसको लेकर सॉल्यूशन दिया गया है। तो स्पेसिफिकली आप ये मान के चलिए कि ये जो 4 चीज़ें हैं, योर नेम एज पर क्लास 10th, योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, ये आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लेकर आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। तो इसमें देखो अब आगे क्या लिखा है कि अगर मोबाइल नंबर खो गया है किसी का और ईमेल आईडी अगर चालू है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीआर आईडी जो है, इन तीनों का यूज़ है ओटीआर के सिस्टम में लॉगिन करने के लिए। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, मतलब मोबाइल नंबर खो गया है, नंबर बंद हो गया है, मोबाइल खो गया है, या कुछ भी है, या आपने किसी और का मोबाइल नंबर उसमें पहले डाल दिया था, या कई सारे ऐसे केसेस भी हैं कि साइबर कैफ़े वाले ने मोबाइल नंबर डाल दिया था, तो उसको लेकर आपको क्या करना है कि अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल आईडी का यूज़ करें। अगर ईमेल आईडी चालू है तो ओटीआर ईमेल आईडी में आ जाएगा, वहाँ से आप लॉगिन करके उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर दूसरी तरफ ईमेल आईडी चालू है, मोबाइल नंबर बंद हो गया है, ठीक है, मतलब ईमेल आईडी अगर चालू है तो ईमेल आईडी पे ओटीआर लें, ओटीपी लें। और अगर ईमेल आईडी बंद हो गई है, मोबाइल नंबर चालू है, ठीक है, कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि ईमेल आईडी बंद हो चुके हैं लेकिन मोबाइल नंबर चालू है, तो उस केस में आप मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेके वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और केस है कि अगर किसी स्टूडेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही एक्टिव नहीं है, ठीक है, मोबाइल नंबर भी खो गया है और ईमेल आईडी जो है वो भी बंद हो चुकी है, या किसी और की ईमेल आईडी थी जिसका अब आपके पास एक्सेस नहीं है, तो उस स्थिति में साफ साफ ये लिखा गया है कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है, मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से एक ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी को आप लोग ज़रूर सब लोग नोट करें जिनकी भी ये प्रॉब्लम है। दैट इज़ OTR OTR-UPSC@gov.in, ठीक है, OTR-UPSC@gov.in। इसमें आपको जो है वो रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों काम नहीं कर रहा है, OTR-UPSC@gov.in पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेकिन अब यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स के साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको जो है वो रिक्वेस्ट भेजनी होगी। मतलब जब आप ये मेल लिखेंगे ना, तो इस मेल में आपको कुछ भी कहीं भी नहीं लिखना है, आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है, उसके हिसाब से आपको मेल लिखना है। और वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है मैं आपको वो भी अगर दिखाऊं तो वो यूपीएससी ने दिया हुआ है, इस तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। इसमें आपको साफ साफ ये लिखा गया है कि आई, अपना नाम आप लिखेंगे, सन या डॉटर ऑफ, अपने फादर का नाम लिखेंगे, अंडरटेक दैट आई हैव अप्लाइड फॉर, किस एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया है, कौन से साल का वो लिखेंगे,
and with the following details and that I have lost access to my registered mobile number as well as to my email ID। मतलब ये चीज़ आप यहाँ से, ये PDF मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको, अगर किसी का ये प्रॉब्लम है तो यहाँ से जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करें और लिख सकते हैं। ठीक है, I have attached the necessary supporting documents as a proof of my claim and I declare that the information provided by me is true and in case of any discrepancy found later, I will be fully responsible. I understand that this correction is subject to the verification and approval by the authorities। और आपको इस तरीके से जो भी अपनी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो पहले से रजिस्टर्ड उसमें है वो, न्यू मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड, अब आप जो नया मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, और नई ईमेल आईडी जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नेम लिखेंगे और फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको अपना अटैच करना होगा इसके साथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब एक आपको अपनी फ़ोटो आईडी जो है, आप आधार कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है इनमें से वो कर सकते हैं, और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आपको अटैच करनी है। ठीक है, और इसमें क्योंकि अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको मेल पे कॉपी पेस्ट ना करने की बजाय इस पूरे पेज का एक प्रिंट आउट लें, इसको आप फिल करें और फिर इसको आप अपने मेल पर अटैच कर दें। ठीक है, और उसके साथ ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये चीज़ें आप अटैच कर दें। और यूपीएससी को आप, मैंने आपको मेल आईडी बताई दी है, क्या है मेल आईडी, दैट इज OTR-UPSC-, ठीक है, OTR-UPSC@gov.in, इस पर आपको मेल भेजना है। ठीक है, OTR- मतलब बीच में स्पेस कहीं भी नहीं होगा, OTR-UPSC@gov.in, इस पर आप अपनी मेल भेजें। ये आपका रिक्वायर्ड, मतलब ये आपका वो रहेगा प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है वो। ठीक है, और नीचे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आपको उसके साथ अटैच करने हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए है ना, कि क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही नहीं है तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद थोड़ा सा आगे अगर बात करें तो यहाँ पर जो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो ओन स्क्राइब के लिए असिस्टेंस चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उनको ओन स्क्राइब की जो डिटेल है वो मेंशन करनी होगी, और जो मेंस के लिए चाहते हैं वो मेंस के लिए भी उसमें मेंशन करना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि इन केस आ कैंडिडेट्स नेम हैज़ चेंज्ड, ठीक है, कैंडिडेट का नेम अगर चेंज हो गया है और जो उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो नाम है उसके साथ अगर मिसमैच है, तो आपको उसके लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो देना होगा। ठीक है, कुछ बच्चों के ये भी केसेस है कि उनका नाम गैजेट नोटिफिकेशन ये इसमें 10th 12th की मार्कशीट में और बाकी आगे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग है, तो उसको लेकर भी आपको जो है वो एक गैजेट नोटिफिकेशन देना होगा। और अगर आपके पास अभी ये भी लिखा हुआ है कि अगर अभी आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये भी कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स है कि गैजेट नोटिफिकेशन हम बनवा तो लें बट इतने कम टाइम में कैसे बनवाएं, हमारे पास अभी नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि दे में अपलोड द कॉपी ऑफ द सेम ड्यूरिंग द विंडो विच विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ CS प्रीलिम्स एग्जाम। कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई इशू है कि आपके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें आपका नाम 10th 12th में या उसके आगे के जो हायर डिग्रीज है उसमें अगर अलग है ना, तो आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन बनाना होगा। अगर अभी आप नहीं बना सकते हैं 18 तारीख तक, 18 तारीख तक, या जब तक करेक्शन हो रहा है तब तक, तो आप क्या करें कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर होगा उसके बाद आपको एक बार फिर से ये मौका दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। तो जिसका प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके लिए ऑप्शन आपको मिलेगा, वो उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स के पास इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री है, इंटीग्रेटेड मास्टर्स मतलब जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साथ होती है, तो उसके केस में आप ग्रेजुएशन और हायर क्वालिफिकेशन कॉलम में एक ही कोर्स लिखें, ऐसा मेंशन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एंट्रीज मेड बाय देम इन द रेलिवेंट कॉलम्स बिफोर फाइनली सबमिटिंग द सेम। कि जो भी आपके अलग अलग कॉलम्स में जो आप OTR के थ्रू पूरा फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं उनको एक बार अच्छे से चेक कर लें,
ठीक है, फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले, इट मे बी नोटेड दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द चेंजेस और करेक्शन इफ एनी इन द एंट्रीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी कैरिड आउट ओनली ड्यूरिंग द 1 वीक करेक्शन विंडो। ठीक है, कि अगर आप जो भी फॉर्म में चीज़ें भरते हैं वो आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा 19 तारीख से, जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 19 तारीख से, उसमें एक्सेप्ट फॉर द एंट्रीज इन पैरा बी। पैरा बी की जो एंट्रीज हैं उसके अलावा, पैरा बी की एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये वाली, यानी कि इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना, इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा अगर आपको कोई इशू है तो पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो एक बार फिर से ओपन होगा करेक्शन विंडो के दौरान, जो कि 19 तारीख से शुरू होगी, है ना। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखी है, उसको क्लियर कर दिया गया है। एंड विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट आपकी 18 तारीख है, 18 तारीख शाम को 6 बजे आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 19 तारीख के दिन में आप लगभग 11-12 बजे के आसपास से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन होगी, और उसके बाद एक हफ्ते तक फॉर 7 डेज वो विंडो विल रिमेन ओपन। तब तक आपके फॉर्म में जो भी अगर कुछ करेक्शन करना है आपको, किसी के फोटो सिग्नेचर में कुछ इशू है या किसी के और जिस भी चीज़ में जो इशू है, किसी के पास सर्टिफिकेट्स पहले नहीं थे वो अब आ चुके हैं, तो वो सब चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दी एंट्रीज इन दी एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी कैरिड आउट ओनली ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो, यानी कि हर चीज़, ठीक है, ये बात मान के चलिए कि हर चीज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ जो पैरा बी में एंट्रीज हैं उसमें आपका नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, फादर मदर का नेम है, और ईमेल और मोबाइल आईडी को, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज वहाँ से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अलग प्रोसीजर जो है, जो वो एक मेल भेजना है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जानकारी थी, जो मुझे आपको देनी थी, क्योंकि ये कई सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, कि मोबाइल नंबर का खो गया, ईमेल आईडी काम नहीं कर रही है, हैव यू एवर चेंज नेम वाला बहुतों का इशू था, और ये जो गैजेट नोटिफिकेशन की ज़रूरत है अगर नाम में कुछ मिसमैच है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप ध्यान रखें। अब आपके लिए काफ़ी सहूलियत या काफ़ी सुविधा यूपीएससी ने कर दी है, तो अभी आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोगों की समस्याएं हैं, और इतना मैं कहूँगा कि क्विक टाइम में, इतनी जल्दी और इतना डिटेल में आप लोगों को OTR को लेकर अगर कोई भी जो समझा रहा है तो वो हम है। ठीक है, हम है, हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको OTR को लेकर कोई भी अपडेट आता है जो आपके काम का होता है, हम आपके सामने सबसे पहले लेके आते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बाद भी, वैसे आप खैर कोई क्वेरी मेरे हिसाब से तो अब बची नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी बचता है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या उससे बेटर रहेगा कि आप हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर लें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, हम अगेन ट्राई करेंगे कि उसको रिजॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसा ही कोई और अपडेट आता है तो उसके साथ, नहीं तो किसी और वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।